श्रुतिका के धोखे से हुए दिग्विजय बेघर और एक खेल के चक्कर में पीठ में छुरा घोंप दिया। और ऐसे दोस्त से दोस्त दुश्मन ज्यादा बेहतर है। कम से कम दुश्मन होगा तो सामने से तो वार करेगा, पीछे से तो नहीं। बिग बॉस 18 इन दिनों काफी ड्रामा और एंटरटेनमेंट का डोज मिल रहा है। फैंस लगातार शो को अब तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इस एंजॉयमेंट के बीच जब श्रुतिका अर्जुन टाइम गॉड बनी तो कुछ प्रायोरिटीज वाला गेम देखने को मिला। कभी कहा गया कि दोनों तरफ से चुम पहली प्रायोरिटी थी, लेकिन उसके बाद की प्रायोरिटी में अलग अलग नाम सामने आए और इस नामों के चक्कर में बेचारे दिग्विजय के साथ खेला हो गया और वो घर से बेघर हो गए। कैसे हुए बताता हूं चलो। दरअसल टाइम गॉड जब श्रुतिका बनी तो राशन के चक्कर में पूरा घर नॉमिनेट हो गया और फिर श्रुतिका को बिग बॉस ने एक टास्क दिया जिसमें उन्हें जो नॉमिनेटेड यानी कि पूरे के पूरे घर थे, उस घर में जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट थे सबको रैंक करना था। उनकी रैंकिंग के हिसाब से मान लीजिए, उनके काम के हिसाब से मान लीजिए, किसी भी हिसाब से उनको रैंक करना था। श्रुतिका ने सबसे पहले नंबर पर रजत दलाल को रखा, जबकि उनकी सबसे अच्छी दोस्त चुम दरांग है, उन्हें नंबर 3 पर रखा। वहीं नंबर 2 पर उन्होंने श्रुतिका ने अविनाश का नाम लिया। थोड़ा सा चौंकाने वाला था। अविनाश और दिग्विजय की नहीं बनती है, क्योंकि श्रुतिका पहले 2 पायदान पर अपने किसी दोस्त को नहीं रखती है, तो थोड़ी सी हैरानी सबको होती है। लेकिन इस लिस्ट पर नंबर 3 पर चुम दरांग, तो नंबर 4 पर करणवीर मेहरा, चलिए ठीक है। 5वें नंबर पर उन्होंने सारा अरफीन खान को रख दिया। थोड़ी सी हैरानी, क्योंकि सारा ने उन्हें नॉमिनेशन में बचाया था, इसलिए उनका नाम रख दिया। और फिर अपनी दोस्त शिल्पा को उन्होंने 6ठे नंबर पर रखा। 6ठे नंबर पर। अब यहां पर वो दिग्विजय वाली बात कहां गई ना, ये भी तक सवाल उठता है। हर कोई श्रुतिका के इस रैंकिंग से काफी हैरान नजर आया। अपने दोस्त दिग्विजय सिंह राठी को श्रुतिका ने इस लिस्ट में ईशा कशिश से भी नीचे रखा और 11वें नंबर पर जगह दी। 11वें नंबर पर। इसके बाद बॉटम 6 में ईडन, जिनका साथ देने की कही गई थी, ईडन भी थी। और ईडन और दिग्विजय की जो रैंकिंग थी उससे सबके सब हैरान रह गए। अब घर वालों को टास्क दिया गया कि ये जो रैंकिंग है, इस रैंकिंग में से जो बॉटम 6 हैं, बॉटम 6 में यामिनी थे, यामिनी के बाद दिग्विजय सिंह राठी थे, ईडन रोज थी, ईशा सिंह थी, सारा अरफीन थी, ये तमाम लोग थे और चाहत पांडे थी। तो फिर अब मामला होता है थोड़ा सा ट्विस्ट। चाहत, करणवीर मेहरा, ये 4 वोट मिलते हैं यामिनी को कि यामिनी को घर से बाहर कीजिए। फिर शिल्पा ईडन को वोट देती है, लेकिन दिग्विजय के लिए रजत दलाल, विवियन डिसाना, अविनाश मिश्रा, सारा, कशिश, ईडन, ईशा और यामिनी, इन सब ने मिलकर दिग्विजय सिंह राठी का नाम लिया और राठी बेघर हो गए। अब मेरे मन में सवाल आता है श्रुतिका से सवाल इसलिए क्योंकि जब करणवीर मेहरा के साथ वो बता रही थी रैंकिंग में कि मेरे ग्रुप मेरी प्रायोरिटी है, तो उन्होंने कहा सबसे पहली प्रायोरिटी कौन होगी? चुम दरांग होंगी। ठीक है, चलिए जायज है, क्योंकि दोस्त है। नंबर 2 पर आपने कहा मैं करणवीर मेहरा को रखूंगी, करणवीर के बाद शिल्पा मैडम रहेंगी, फिर उसके बाद दिग्विजय सिंह राठी रहेगा, क्योंकि उसके साथ में जलप होने शुरू हुई है। लेकिन उसको 11वें नंबर पे आप रखा। क्या वाकई में वो चाहत, यामिनी से, चाहत वगैरह से भी कम काम कर रहे थे? क्या उनकी रैंकिंग इतनी खराब है? क्या जनता उनको 11वें नंबर पर रखेगी? कभी नहीं रखेगी। लेकिन श्रुतिका ने पीठ में छुरा घोंपा और उसी के चलते दिग्विजय सिंह राठी बेघर हो गए। कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे। श्रुतिका टाइम गॉड नहीं बल्कि कंफ्यूज्ड गॉड हैं। इतनी कंफ्यूज्ड के दोस्त उनको कुछ नहीं पता कि घर में क्या हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि मेकर्स ने जानबूझकर श्रुतिका को ट्रिक किया कि वो कर दें जो मेकर्स चाहते हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह राठी लगातार चुगली गैंग के खिलाफ थे, सवाल उठा रहे थे उन तमाम लोगों पर, तो कहीं ना कहीं उनका नंबर लगना था और इस अनफेयर तरीके से नंबर लगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, इट्स एन कंप्लीटली अनफेयर एविक्शन। बाकी आपकी मर्जी, आपको जो सही लगे आप मुझे कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं। अगर आप मेरी राय से इत्तेफाक रखते हैं तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा।